बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गांव में जहां जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं, उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया तार ला करके कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी, आप सिद्धार्थनगर गए थे, मैंने कोशिश की कि आपसे मैं मिल लूं और ये समस्या आपके सामने रखूं। रोज वो मोटा तार लगाते हैं, नई कंपनी वाले जो आए हैं हमारे अपने जिले में भी उनको 1 अरब 76 करोड़ रुपया मिला है। 1 अरब 76 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से नए तार बदलकर नए खंभे लगाने का मिला है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हम लोग एक सूची दे दीजिए। दिशा के बैठक में भी हमारे एमपी साहब ने निर्देश दिया, लेकिन आज तक नहीं पता चला वो कहाँ काम कर रहे, कैसे नहीं कर रहे। और कुछ काम किए तो वो जल गया। मेरा आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी धनराशि जा रही है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कंपनियां किसी तरह से ठेका पा गई होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार न लगावें और सही ढंग से खंभे खड़ा करावें। इसकी आप जांच करा लीजिए। बहुत बड़ी रकम इसमें घोटाले के रूप में चली जा रही है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत देर भी कर दे रहे मंत्री जी। जितना अब मंत्री जी इसका जवाब देंगे। 56 में बहुत सभी की सुन ली। कमाल जी आपने भी दिया था। नहीं, अब हो गया जिनका था सबका सुन लिया। अब मंत्री जी आप जवाब दें। मंत्री जी, मंत्री जी अपना जवाब देंगे। अब खत्म। मंत्री जी खड़े हो गए, अब हो गया। कमाल अख्तर जी, आपने ही लिख के दिया था, क्यों आप तो जो दिया था उसके हिसाब से हमने पूरा कर दिया। अब होगी। अब मंत्री जी की बात सुन लिया जाए। मंत्री जी की बात सुन लो, उसके बाद एक और विषय है। आप लोग बैठ जाए, कृपा करके बैठ जाए, कृपा करके बैठ जाए। अब आप लोग सुन बैठ जाइए प्लीज। पिछले आप बैठ जाइए, बैठ जाइए लगातार जब इतिहास कृपा करके भाई साहब बैठ जाए। आप पढ़ रही थी और पढ़ रही है। बैठ जाए। बरसात आने का समय तो हुआ प्लीज, लेकिन बरसात भी अनियमित और जहां होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। उमस इतिहास में सबसे ज्यादा है और ऐसे समय में बिजली विभाग, हमारे बिजली के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और नेतृत्व में दिन रात मेहनत करके, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। 30,618 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति किसी भी राज्य ने कभी भी आज तक के इतिहास में भारत में नहीं किया है। अभी तक माननीय अधिष्ठाता महोदय, महाराष्ट्र जो था बिजली की आपूर्ति में नंबर 1 हुआ करता था और पिछले कई महीने से, और एक आध दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, एक महीना नहीं, पिछले कई महीने से हम लोग लगातार पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। एक बात माननीय सदस्य ने कहा कि ये आंकड़े कहां से आते हैं, माननीय वर्मा जी ने कहा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां से आपके समय में आंकड़े आते थे वहीं से हमारे समय में भी आ रहे हैं और आपके समय में जो आंकड़े थे वो भी मैं बताना चाहूंगा आपको। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके समय से 2.5 गुना बिजली हम दे रहे हैं, माननीय योगी जी दे रहे हैं,
और ये कहते हैं कि बिजली है ही नहीं, बिजली का अरे गांव बढ़े, न प्रदेश बढ़ा, न किसान बढ़े, और आप जो है कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही। आपके समय में, आपकी जानकारी के लिए, और आप ही की बनाई हुई संस्थाओं से हम भी आंकड़े ले रहे हैं। आपके 2013-14 का जो मैक्सिमम लोड था वो था 12,327 मेगावाट, और उस वर्ष में मैक्सिमम जो लोड था वो था 12,327 मेगावाट, माननीय अधिष्ठाता महोदय। और उस वर्ष में और आज का, इस महीने का, हमारा पिछले महीने का जो हमारा लोड है वो उसका 2.5 गुना से भी ज्यादा 30,618 मेगावाट। आपने 2013-14 में वर्मा जी सुन लीजिए जो आंकड़े आप पूछ रहे थे, वो 81,598 मिलियन यूनिट की पूरे साल में आपने सप्लाई किया था, और उसकी लगभग दूना हमने पिछली साल 2023-24 में 1,47,701 मिलियन यूनिट की सप्लाई किया है 2023-24 में। और जितना आपने 13-14 कहने, 14-15 कहने, 15-16 कहने, तीनों साल में जितना आपने पूरे साल में सप्लाई किया था, उतना हमने खाली जुलाई तक इस बार 63,800 मिलियन यूनिट की सप्लाई कर दिया है। तो आपका 2.5 गुना बिजली हम दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा दिया, हम खराब दे रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आपने जो काम बाकी छोड़ा था लोगों को बिजली पहुंचाने वाला, ऐसा लगभग 1.5 लाख मजरे ऐसे थे जिनकी तरफ आपने देखा ही नहीं था, जिनके तरफ आपने झड़का ही नहीं था। बिजली पहुंचाने की बात छोड़ दीजिए, आपने कुछ गांवों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन ये मजरे लगभग 1,21,000 मजरे जो है वो अब विद्युतीकृत किए गए हैं, 2017 के बाद किए गए। और उसमें भी हमने ईमानदारी से देखा कि क्या अभी भी कुछ काम रह गया है क्या, तो हमने इस साल भारत सरकार से गुजारिश करके लगभग 19,503 मजरे जो है उनके लिए 917 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करवाई है, और उसको उनको बिजली देने का हम काम करने जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों को लेकर के बड़ी बातें हुई या हो रही है। नलकूप की दिक्कत, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि किसानों की जो बिजली का बिल था वो माफ कर दिया गया है। हम